हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 14 की शुरुआत में जेन गाओजन की बैंडेज करते हुए बता रही होती है कि यूनिंग का की पाउच उसके मरने के बाद से गुमा हुआ है। गाओजन कहते कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन वो अपने साथ की पाउच लेकर गया था। तो जेन कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो की पाउच मैंने ही यूनिंग को दिया था। गाओजन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये की पाउच किसके पास होगा। जेन सोच कर बताने लगती है कि लू यांग। गाओजन जेन से पूछता है कि उसकी हाइट क्या है, तो जेन इसको बताती है कि उसकी हाइट यूनिंग जितनी ही है और उस दिन जो तुमने हाइट का अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ लू यांग फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि मैंने जेन के घर में अच्छी तरह उस चीज को तलाश किया है जो आप चाहते हैं, लेकिन मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिली। अब मिस्टर चियो ने तो सिर्फ मुझे यूनिंग की वाइफ पर नजर रखने के लिए कहा है। अब मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ एक मोहरा है, उसे भी कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और कहने लगता है कि मैंने यूनिंग की नोटबुक मिस्टर फांग को दी थी, लेकिन एंड में वो मिस्टर चियो के हाथ में लग गई। गाओजन जेन से कहता है कि क्या लू यांग के बजाय पुलिस को नहीं तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। जेन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इन्फॉर्म लू यांग नहीं किया था। इतने में बेल होती है और यहाँ पर सुवेन आ जाती है। गाओजन सुवेन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इसके साथ हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो सुवेन कहती है कि मुझे इसके बारे में परेशानी हो रही थी। जेन कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जेन गाओजन से कहती है कि ये बॉक्स वापस रखने में मेरी मदद करो। गाओजन भी इसके साथ चला जाता है। जेन गाओजन से कहती है कि तुम सुवेन को मत बताना कि कोई मेरे घर पर आया था। अब मिस्टर चियो मिस्टर फांग लू यांग की दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्हें लू यांग पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर चियो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं लू यांग पर भी नजर रखने के लिए किसी को कहता हूँ। और बताने लगता है कि किसी ने कंपनी के अंदर से इंस्पेक्शन टीम को कहा है कि वो हम दोनों को इन्वेस्टिगेट करे। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि उनको तुम इन्वेस्टिगेशन करने दो, क्योंकि जब तक यूनिंग का केस हमारे अंडर है तो बाकी किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गाओजन जेन के घर को बहुत गौर से देख रहा होता है। जब जेन सो जाती है तो सुवेन गाओजन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये दोनों बात करने के लिए किचन में आ जाते हैं। गाओजन सुवेन से कहता है कि घर में यूनिंग की कोई पिक्चर क्यों नहीं है। सुवेन कहती है कि मैंने भी इस बारे में जेन से पूछा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि यूनिंग को सिर्फ दूसरों की पिक्चर्स लेने की आदत थी। शायद जो लोग दूसरों की पिक्चर्स लेते हैं उनको अपनी पिक्चर्स लेना अच्छा नहीं लगता। सुवेन कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम हमारे लिए इतने मददगार साबित होगे। आखिर इस मदद के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। गाओजन कहता है कि तुम्हारी और जेन की मदद करने में मेरे कुछ अपने रीजंस भी हैं, लेकिन स्कूल के टाइम पे मुझे जेन पर क्रश था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसी फीलिंग की वजह से मैं जेन की मदद करने के लिए तैयार हुआ हूँ। सुवेन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। गाओजन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो सुवेन कहने लगती है कि अगर जेन तुम पर ट्रस्ट कर रही है तो तुम उसको हर्ट ना करना, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। गाओजन कहता है कि मैं उसको हर्ट नहीं करूँगा। गाओजन सुवेन से पूछता है कि आखिर जेन कैश क्यों इस्तेमाल करती है। तो सुवेन कहती है कि जेन को कैश इस्तेमाल करने की ऑब्सेशन है। जेन अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा करती थी और बूढ़े लोगों को कैश इस्तेमाल करना पसंद है। गाओजन जेन के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो सुवेन कहती है कि उसके लीगल पेरेंट्स तो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन मुझे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। और गाओजन को बताने लगती है कि जेन के लीगल पेरेंट्स बहुत ज्यादा लड़ा करते थे, इसीलिए इसकी ग्रैंडमा ने इसको इन दोनों के लिए अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी डाइवोर्स हो गई। बाद में वो दोनों ही अपनी फैमिलीज के साथ सेट हो गए, लेकिन जेन को दोनों ने ही छोड़ दिया। लेकिन जेन की ग्रैंडमदर ने उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर की। अब येन के पास शुसई आता है और ये कुछ पेपर्स देते हुए येन से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और जब तक वो लोग बैंक से वेरीफाई नहीं करेंगे तो उनको मालूम नहीं होगा कि ये फेक है। येन कहता है कि क्या मैं इसके जरिए से जेन को बेवकूफ बना पाऊंगा। तो ये कहने लगता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है, तुम इसके जरिए से जेन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन कोर्ट को नहीं। अगली सुबह जेन की जब आंख खुलती है तो ये गाओजन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गाओजन इसको बताता है कि उस आदमी के पास तुम्हारे घर की चाबी है, ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर का लॉक चेंज करवा रहा हूँ। और गाओजन ने ये काम करवाने के लिए शाओची को ही बुलाया होता है। जेन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ जाती है तो ये गाओजन से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि तुमने मुझसे बगैर बात किए मेरे घर का लॉक चेंज करवा दिया है। गाओजन ऐसा करने के लिए जेन से सॉरी करता है। जेन गाओजन से कहती है कि मैं अभी अपना लॉक चेंज नहीं करवाना चाहती। गाओजन कहता है कि तुम क्या करना चाह रही हो।
तो जैन कहती है कि मैं अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगवाना चाहती हूँ। अगर वो शख्स लो यांग हुआ या कोई और भी, तब भी हम उसको कैप्चर कर पाएंगे। गाओजन हैरान होते हुए कह रहा होता है कि तुम फिर उसको अपने घर में आने का मौका दोगी। तो जैन कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि वो कोई ऐसी चीज तलाश कर रहा है जो उसके लिए बहुत अर्जेंट है, इसीलिए तो उसने 2 बार मेरे घर आने का रिस्क लिया है। गाओजन कहते कि क्या तुमने ये सोचा है कि हो सकता है कि वो कुछ तलाश करने के लिए नहीं आता हो, बल्कि घर पर तुम्हारा आने के इंतजार कर रहा हो ताकि वो तुम्हें मार सके। और इस सिचुएशन में अगर तुम घर में कैमरा इंस्टॉल कर भी लो तो उसका क्या फायदा होगा। ये कहने के बाद गाओजन लॉक चेक करने के लिए बाहर आ जाता है और अब शाओची भी यहाँ से चला जाता है। अंदर आकर गाओजन जैन से कहने लगता है कि तुम्हारा पुराना लॉक और नए लॉक की चाबियां मैंने शू कैबिनेट पर रख दी हैं। अगर तुम फिर से पुराना लॉक ही रखना चाहती हो तो तुम किसी को चेंज करने के लिए बुलवा सकती हो। और एक जरूरी केस की वजह से मैं बेलिंग जा रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो तुम मुझे कॉल कर देना। ये कहकर गाओजन यहाँ से चला जाता है। गाओजन अब बोट में वापस आ गया होता है। ये इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे लॉक चेंज करने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जियो कहने लगता है कि हमने तो ऐसा जैन की खातिर किया है। गाओजन कहने लगता है कि तुमने फिर लॉक चेंज करने के लिए शाओची को क्यों भेजा, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जैन उसको पहचान सकती है। तो जियो कहने लगता है कि हमारी कंपनी का लॉक मास्टर बिजी था, इसीलिए मैंने वहाँ पर शाओची को भेजा था। गाओजन शाओची से वापस जाने के लिए कहता है कि अब तुम मजीद जैन के सामने नहीं आ सकते और इन दोनों से पूछता है कि आखिर गाओजन और कितने टाइम के लिए यहाँ से दूर रहेगा। तो जियो कहता है कि 3 से 5 दिन। गाओजन उसको कहता है कि तुम उसको जल्दी वापस बुलवाओ। जियो शाओची से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है आज, क्या सब कुछ ठीक नहीं जा रहा। गाओजन इस बात का जवाब नहीं देता और शाओची जैन के घर की चाबी गाओजन को दिखाता है। कहता है कि फ्यूचर में जब भी जैन घर से बाहर होगी तो हम उसके घर में छानबीन कर सकेंगे। गाओजन इसको भी देखकर अपसेट दिखाई दे रहा होता तो जियो कहने लगता है कि इसके जरिए से हम आसानी से वहाँ पर जा सकेंगे और अब तुम्हें भी जैन के क्लोज होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसके क्लोज होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और दूसरी बात ये कि कोई और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए तुम्हारी आइडेंटिटी भी जल्द ही एक्सपोज हो सकती है। हमारी कंपनी हम पर बहुत प्रेशर डाल रही है, इसलिए तुम्हें भी जल्दी ही करनी होगी। गाओजन अब शाओची पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जैन के लॉक की चाबी चुरा ली है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको मालूम नहीं होगा? और अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उसके घर की एक चाबी अपने पास क्यों रखी है तो मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा। और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम कोई भी कानून नहीं तोड़ सकते। अब गाओजन तो ज्यादा ही गुस्से में आ गया होता है। शाओची इसको देखकर चुप जाता है और जियो ही गाओजन को काम डाउन करता है। अब घर पर जैन भी नए लॉक की चाबियों को देख रही होती है। गाओजन जियो से शिन लियांग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है तो जियो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। गाओजन कहता है कि हम यूनिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसीलिए हमें जैन की भी मदद करनी होगी। जियो गाओजन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रुकोगे। तो गाओजन कहता है कि मैं एन रियन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज जैन इस वॉच को बेच देती है। अब येन घर पर भी अपने पेरेंट्स और शेनग्यू की मॉम को बता देता है कि जैन ने इसके 1 मिलियन यॉन देने हैं। रात में जैन अपनी जॉब करने के लिए आ जाती है। अगली सुबह जैन के घर पर एक डिलीवरी बॉय आता है, जिसको देखकर जैन कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो ये रसीद पढ़ते हुए कहने लगता है कि आपके नाम से ही ऑर्डर किया गया, हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर ने ऑर्डर कर दिया हो। जैन ये सुनकर इसको कहते कि ठीक है, फिर तुम ये पार्सल किचन में रख दो। जैन जब देखती है तो इन दोनों पार्सल्स में खाने पीने का सामान होता है। अब जैन इसकी पिक्चर सुवेन को सेंड करके कहती है कि तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा। तो सुवेन जैन को मैसेज करती है कि ये मैंने नहीं खरीदा, तुम्हें इसके बारे में गाओजन से पूछना चाहिए। जैन ये मैसेज देखकर गाओजन को मैसेज करने वाली होती है कि इतने में इसको लुयांग की कॉल आ जाती है। जैन लुयांग की कॉल उठा लेती है। आज गाओजन जेल के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पर एक लेडी और उसके साथ एक बच्ची आती है। ये बच्ची गाओजन को देखकर मिस्टर टैन कहती है। गाओजन इस लेडी से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर उनसे मिल सकता हूँ। तो ये लेडी कहने लगती है कि तुम हमारी फैमिली को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।